लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ के साथ मैं अंजू सैनी। पंजाब की बाढ़ को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। इसमें लिखा कि पंजाब में अवैध खनन से बाढ़ आई है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और बादल जी पंजाब के मुख्यमंत्री थे, तब फसलों को बाढ़ से बचाने के लिए सतलुज, व्यास, रावी और घग्गर नदियों के किनारों पर बांध मजबूत और ऊंचे किए गए। मगर अवैध खनन के कारण वो कमजोर हो गए, जिसके कारण गांवों में पानी आ गया। इसकी रिपोर्ट पीएम को सौंपूंगा। उधर इससे पहले बाढ़ पर जनहित याचिका की तुरंत सुनवाई से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस समय अधिकारी जमीनी हालत संभालने में जुटे हैं, इसलिए उन्हें हलफनामा दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि आदिवासियों को हिंदू नहीं बल्कि आदिवासी होने पर गर्व होना चाहिए। ये बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अपने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कहा कि भाजपा हमेशा असली मुद्दों से ध्यान भटकाती है। आदिवासी समुदाय की अपनी परंपराएं और संस्कृति होती है। एक आदिवासी कार्यक्रम में मैंने कहा था, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर 100 एकड़ में रोजगार जोन बनाने का ऐलान किया है। यहाँ पर युवाओं को ट्रेनिंग देकर उनकी रुचि के अनुरूप रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में कहा कि 60,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती के बाद जल्दी ही पुलिस की एक नई और भर्ती आने वाली है। योगी ने विपक्षी नेताओं पर हमला करते हुए कहा, जब ईवीएम से उन्हें जीत मिलती है तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, मगर जब भाजपा जीतती है तब विपक्षी नेताओं के नेता ईवीएम और वोटर लिस्ट को दोषी ठहराने लगते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 4 मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 70% आरक्षण का लाभ देने को सिद्धांत विरुद्ध बताकर एकल पीठ द्वारा नए सिरे से दाखिल की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर राज्य सरकार को राहत प्रदान की है। राज्य सरकार के विशेष अधिवक्ता जीएन माथुर ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि अगले सत्र में एससी वर्ग को 21% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जस्टिस राजन राय और जस्टिस संजीव शुक्ला की पीठ ने इस बात पर गौर करते हुए यदि एकल पीठ के नए सिरे से काउंसलिंग कराने के आदेश पर अमल किया गया तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। अंतरिम आदेश के बीच का रास्ता निकाल दिया। मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होगी। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबगे आज अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनकी अयोध्या यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री टोबगे अयोध्या एयरपोर्ट से सीधे राम मंदिर पहुंचे। उन्होंने करीब 1 घंटा 40 मिनट तक राम जन्मभूमि परिसर में बिताया। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और परिसर में मौजूद अन्य मंदिरों में भी दर्शन पूजन किए। दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर लखनऊ एससीआर बनाने की पहल तेज हो गई है। यूपी की योगी सरकार ने विकास का ऐसा खाका खींचा है जिससे आने वाले दिनों में लखनऊ ही नहीं बल्कि आसपास के 5 और जिलों में आर्थिक, औद्योगिक और शहरी विकास को रफ्तार मिलेगी। एससीआर कुल 26,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा और इसमें राजधानी लखनऊ के अलावा सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों को शामिल किया गया है। हाल ही में इस योजना की पहली सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और रीजनल प्लान बनाने में 1 साल का वक्त लगेगा। हरियाणा की एजुकेशन में शिक्षा विभाग बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दरअसल नए शिक्षण सत्र में विभाग एआई सिलेबस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। विभाग इसे 4 फेज में लागू करेगा। पहले फेज में एआई सिलेबस क्लास 9वीं के स्टूडेंट के लिए शुरू किया जाएगा। इसके बाद इसे क्लास 10वीं, 11वीं और 12वीं तक विस्तार कर दिया जाएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।